जब भी ये चर्चा होती है कि क्या भगवान अपने भक्त की रक्षा करने स्वयं आते हैं, तो हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भक्त प्रहलाद। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। राधे कृष्ण। आप सभी को नरसिंह भगवान की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आपको व्रत व पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा मंत्र, पूजन व व्रत करने से प्राप्त होने वाले लाभ के बारे में बताया जाएगा व कथा सुनाएंगे और आज के दिन होने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। नरसिंह जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस बार यह 30 अप्रैल गुरुवार को यानी कि आज मनाई जाएगी। भगवान नरसिंह, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार हैं, ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधा सिंह और आधा मनुष्य यानी कि नरसिंह का रूप धारण किया और प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान नरसिंह का व्रत व पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भगवान नरसिंह का पूजन व ध्यान करने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन की मुख्य पूजा संध्या में की जाती है, क्योंकि भगवान नरसिंह संध्या के समय प्रकट हुए थे। इस दिन व्रत रखने का विधान है। जो व्रत करने में असमर्थ हों वह पूजन करें, जो पूजन करने में असमर्थ हों वह कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। नरसिंह चतुर्दशी का जो व्रत है वो बिल्कुल एकादशी के भांति ही होता है। इस व्रत में भी एकादशी के नियम ही लागू होते हैं। प्रत्येक पूजन की भांति इस दिन भी प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रतिदिन की पूजा करें। उसके बाद आसन बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद ओम पुंडरीकाक्षाय नमः मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर 3 बार क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त जल घुमाते हुए डालें। उसके बाद अपने हाथ में जल लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोलकर 3 बार आचमन करें। उसके बाद हाथ में पुनः जल लें और अपवित्रो पवित्रो वा बोलकर हाथ पर जल जो लिए हैं उससे हस्त प्रक्षालन करें, यानी कि हाथ धुलें। उसके बाद हाथ में अक्षत, जल, पुष्प लेकर संकल्प करें। यदि अक्षत और पुष्प ना उपलब्ध हो तो आप केवल जल से भी संकल्प कर सकते हैं। कोई व्रत रहते हैं तो वो अक्षत लेना ऐसा सोचते हैं कि व्रत रहेंगे तो कहीं अन्न ना चला जाए, तो या एकादशी के व्रत का पालन होता है इसमें तो चावल ना लें, तो ऐसा कुछ सोचते हैं तो आप केवल जल से भी संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का, यदि पूजन कर रहे हैं तो पूजन का संकल्प करें। आप इस प्रकार सरल विधि से पूजन का संकल्प कर सकते हैं, जैसे ओम तत्सत अद्य अमुक संवत्सरे मासोत्तमे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नाम सपरिवार सकल कामना सिद्ध्यर्थम श्री नरसिंह भगवान पूजाम करिष्ये। यहाँ विक्रम संवत होगा जहाँ अमुक संवत्सरे है, वैशाख मास होगा जहाँ मासोत्तमे है, अमुक तिथों के स्थान पर चतुर्दशी तिथि होगा, बृहस्पतिवार दिन होगा। जो आपका गोत्र हो, जैसे भारद्वाज, शांडिल्य, कश्यप, गर्ग, वशिष्ठ आदि जो आपका नाम हो, सपरिवार आदि जोड़कर मंत्र को बोलते हुए आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद जो आपने अक्षत, जल, पुष्प लिया हुआ था वो भगवान विष्णु के आगे डाल दें। उसके बाद यदि आप बाहर किसी मंदिर में गए हैं तो वहाँ, अन्यथा आप अपने घर के मंदिर में, यदि नरसिंह भगवान हैं तो उनका, अन्यथा भगवान विष्णु हैं तो उनका, दोनों में से जो भी रूप आपके घर में विराजित हो उनका पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल आदि ले लें। यदि गंगाजल उपलब्ध ना हो तो साधारण जल ले लें। यदि साधारण जल में गंगाजल का भाव ना आए तो सबसे अच्छा और सबसे सुगम है कि आप जल में
तुलसी दल डाल दें, क्योंकि तुलसी जी का महत्व नर्मदा और गंगा नदी के बराबर ही है, गंगा जी के बराबर ही है। तो तुलसी दल डालें जल में और उससे भगवान को पंचामृत अभिषेक अर्पित करें। अभिषेक करते समय आप बोलें ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। या आप बोलें ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णद्रंष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। या आप बोलें ओम नृं 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 नरसिंहाय नमः। या फिर यदि आप इन सभी मंत्रों को कहने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो आप बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से आप भगवान का अभिषेक करें। यह द्वादशाक्षरी मंत्र है, भगवान को अति प्रिय है। आप इस मंत्र से भगवान का अभिषेक करें। आप चाहें तो श्री हरि स्तोत्रम से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और हाँ, अभिषेक करते समय जल में आप तुलसी दल डालने में तनिक भी शंका ना करें, क्योंकि आप पद्म पुराण के अध्याय 18 में तुलसी जी का महात्म्य पढ़ सकते हैं। वो कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत आता है। यदि आप पढ़ने में असमर्थ हैं तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कार्तिक महात्म्य की, आप वहाँ से सुन सकते हैं कि तुलसी जी का कितना महत्व है भगवान के लिए। अभिषेक के बाद आप भगवान को जनेऊ अथवा कलावा अर्पित करें वस्त्र के रूप में। उसके बाद आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप गुड़ और सत्तू का भोग लगाएं, क्योंकि गुड़ और सत्तू का ही भोग लगाया जाता है। यदि उपलब्ध हो तो अवश्य लगाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और शीतल जल व मौसमी फल अवश्य अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद तुलसी माला उपलब्ध है तो उपयुक्त जो मंत्र ऊपर बोला गया है या कुछ नहीं जप कर पाते हैं तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जो 3 माला है वो जप करें। उसके बाद आप भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। भगवान को प्रणाम करें। यह आपकी पूजा यहाँ पे संपन्न हुई। आगे आपको शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। उस नृसिंह जयंती पूजा का समय शाम 4:22 से शाम 7 बजे तक है। यही शुभ मुहूर्त है, इसी में आप पूजा कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।